नमस्कार। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर पर बात करें। हैदराबाद की रचाकोंडा पुलिस ने एक कह सकते हैं बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी। खबर तो है भरी दिलचस्प। सुनने में आया है कि पुलिस ने हाल ही में कोई 1130 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, खोए हुए या चोरी हुए। 1130। जी। और इनकी कीमत कीमत भी अच्छी खासी है, करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फोन उनके असली मालिकों को लौटाए भी जा रहे हैं। जी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई ये सब हुआ कैसे और इसका मतलब क्या है हमारे लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ फोन मिलने की बात नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, पुलिस का काम करने का तरीका भी, और हाँ, हमारी अपनी पर्सनल सेफ्टी, डिजिटल सेफ्टी का मामला भी है। सही कहा। और आंकड़ा तो देखिए, सिर्फ 2 महीने में 1100 से ज्यादा फोन। रिपोर्ट में यह भी था कि इस साल अब तक मतलब कुल मिलाकर 3694 फोन बरामद हो चुके हैं। जी, ये रचाकोदा पुलिस का आंकड़ा है, काफी प्रभावशाली है। कमाल है। तो सवाल यही है, आखिर पुलिस ने ये किया कैसे? कोई खास तरीका था क्या? हाँ, बताया गया है कि पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू हैं, उनके कहने पर स्पेशल टीमें बनाई गईं और इन टीमों ने एक सरकारी तकनीक इस्तेमाल की है। तकनीक? कौन सी? इसका नाम है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी पोर्टल, शॉर्ट में CEIP कहते हैं इसे। CEIP? अच्छा, ये क्या है? पहली बार सुन रही हूँ। कैसे काम करता है ये? जी, ये भारत सरकार का ही एक सिस्टम है, एक सेंट्रल डेटाबेस समझ लीजिए। इसका मेन काम है खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल डिवाइस को ट्रैक करना। ट्रैक करना? कैसे? देखिए, हर फोन का एक यूनिक नंबर होता है, IMEI नंबर, है ना? हाँ, IMEI। तो जब फोन खोता है या चोरी होता है और उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, तो मालिक इस CEIP पोर्टल पर जाके उस फोन का IMEI ब्लॉक करवा सकता है। ब्लॉक? मतलब फोन बंद हो जाता है क्या? बंद नहीं होता, पर वो भारत के किसी भी मोबाइल नेटवर्क पर काम नहीं कर पाता। मतलब आप उसमें कोई भी सिम डालिए, वो चलेगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर चोर के किसी काम का नहीं रहा वो फोन। बिल्कुल, इस्तेमाल करना, बेचना सब बहुत मुश्किल। और पुलिस की ये जो स्पेशल टीमें हैं, वो इसी ब्लॉक लिस्ट और ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। जैसे ही कोई इस फोन को यूज करने की कोशिश करता है ना, लोकेशन पता चल जाती होगी। हाँ, लोकेशन ट्रेस हो जाती है। वाह, तो ये तकनीक तो फोन को चोरों के लिए लगभग बेकार बना देती है और पुलिस को ढूंढने में भी मदद करती है। ये तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है। यकीनन, और इससे दोहरा फायदा है। एक तो लोगों को अपना फोन वापस मिल रहा है, जो कि आजकल बहुत कीमती चीज है। दूसरा, उम्मीद है कि इससे मोबाइल चोरी की वारदातें भी शायद कुछ कम हो। हाँ, ये भी हो सकता है। जब पता हो कि फोन ट्रैक हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, तो शायद चोर भी थोड़ा हिचकें। जी। लेकिन एक बात और है, फोन मिलना ठीक है, पर फोन में जो हमारा डेटा होता है, तस्वीरें, मैसेजेस, बैंकिंग एप्स, उसका क्या? वो कितना सुरक्षित है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और ये चिंता कमिश्नर साहब ने भी जाहिर की है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अपने डेटा को सेफ रखने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें और दूसरे सेफ्टी मेजर्स भी अपनाएं। मतलब CIP फोन ढूंढने में तो मदद करता है, लेकिन फोन के अंदर का डेटा वो नहीं बचाता। सीधे तौर पर नहीं। CIP फोन को नेटवर्क पर चलने से रोकता है, उसे ट्रैक करता है, लेकिन अगर फोन का लॉक कमजोर है या लॉक है ही नहीं, तो डेटा तो कोई भी देख सकता है चोरी होने के बाद, जब तक फोन वापस मिले। हाँ, ये तो है। निजी तस्वीरें, बैंक डिटेल्स, पता नहीं क्या क्या होता है फोन में। बिल्कुल, इसीलिए फोन की फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ, मतलब फोन खोने से बचाने के साथ साथ, डेटा की सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। फोन लॉक रखना, एप्स लॉक करना, जरूरी डेटा का बैकअप रखना, ये सब हमें खुद करना होगा। सही बात है। CIP एक टूल है रिकवरी के लिए, पर डेटा की सुरक्षा तो हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मामला दिखाता है कि कैसे सही टेक्नोलॉजी जैसे ये CEIP और पुलिस की तेजी दोनों मिलकर वाकई अच्छे नतीजे दे सकते हैं। 1130 लोगों को फोन वापस मिलना ये छोटी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है और राजाकोंडा पुलिस का काम सराहनीय है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी हमेशा कुछ गहरे सवाल भी खड़े करती है ना? जैसे ये तकनीक फोन ढूंढने में तो बहुत अच्छी है, पर क्या ये हमारे डिवाइस पर जो इतना सेंसिटिव डेटा है, उसकी सुरक्षा की गारंटी है? खासकर चोरी होने से पहले उस डेटा को बचाने के लिए हमें और क्या सोचना चाहिए? और एक सवाल ये भी कि इस तरह के जो तकनीक समाधान तो लाती है, पर अक्सर नई सोचने वाली बातें भी सामने रख देती है। इन मुद्दों पर लगातार बात करना, सोचना जरूरी है। तभी हम टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठा पाएंगे और अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी बचा पाएंगे। हाँ, ये एक संतुलन है जिसे समाज को